प्रिय बच्चों, स्वागत है आपका। आज हम लोग कक्षा 8वीं संस्कृत के जो आपका गद्य और पद आधारित प्रश्नोत्तर जो रह गए थे, हम उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आज देखने वाले हैं। आज हम लोग पेज नंबर 147 से 150 तक दिए गए आपके गद्य और पद जो हैं उनका कंप्लीट सॉल्यूशन को समझेंगे। जो आपको दिए गए हैं गद्यांश उनको समझेंगे, पद्यांश को भी, और उनके जो आपको प्रश्नोत्तर दिए गए हैं उनका कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। उसके पहले प्रिय बच्चों, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब जब आप करते हैं तो आपके जो भी क्लास की 6वीं 7वीं 8वीं या कोई भी क्लास की जो भी जानकारी है वह आपको आसानी से प्राप्त हो जाती है। चाहे वह पेपर से रिलेटेड हो, चाहे वह आपकी कोई भी छात्रवृत्ति से हो, या कोई भी ऐसी जानकारी हो जो आपके लिए महत्वपूर्ण होती है, वह सभी आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाती है। और अगर आपको इस वीडियो की PDF अगर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जाके इस वीडियो की PDF प्राप्त कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम की लिंक कहाँ मिलेगी? आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नीचे की तरफ जाके आप डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके टेलीग्राम की चैनल के लिंक पर क्लिक करके आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं गद्य और पद पर आधारित प्रश्नोत्तर। तो यहाँ पर देखिए, एक हमें दिया गया है प्रस्तुतिकरण। हम इस प्रस्तुतिकरण को थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैं खटाखट आपको यहाँ पर अर्थ समझाते भी चलता हूँ, जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और नीचे के प्रश्न उत्तर आपको आसानी से हल करने में मदद हो। प्रस्तुतिकरण में है दीक्षा, मतलब कि कुछ विद्यार्थी उनके बीच में जो बातचीत है उसको देखिए। दीक्षा महारागी दुर्गावती कहा आसीत अस्याः नामना विश्वविद्यालय प्रचलति। दीक्षा कहती है महारानी जो दुर्गावती है उसका वो कौन थी, उसका नाम विश्वविद्यालय में क्यों प्रचलित है या फैला हुआ है। तो रमणा, जो रमण है वो क्या कहता है, या लड़की होगी तो वो क्या कहती है, महारानी दुर्गावती मध्य प्रदेशस्य मंडला क्षेत्रस्य वीरांगना आसीत। महारानी दुर्गावती जो है वह मध्य प्रदेश के मंडला क्षेत्र के वीरांगना थी, मतलब कि मध्य प्रदेश के मंडला क्षेत्र की बहुत बड़ी वीरांगना थी, महान वो थी वो। ठीक है, फिर आगे देखेंगे आप यहाँ पर। फिर आगे कह रहा है सह चंदेल राजस्य पुत्री आसीत, वह चंदेल राज्य के राजा की पुत्री थी। तस्या विवाह, उसका विवाह गोंड राज दलपत साहेन सह अभवत, उसका विवाह गोंड राजा दलपत साहेन के यानी कि दलपत साहन के साथ हुआ था। दलपत शाह जो था, दलपत शाह के साथ जब उसका विवाह हुआ था तो उसी की बात चल रही। दलपत शाह गोंडवाना राजस्य राजधानी नाम मंडला नगरे नवस्यत। तो जो दलपत शाह था उसने अपनी जो राजधानी बनाया था वह गोंडवाना राज्य के जो मंडला, मतलब कि जो मंडला क्षेत्र था क्या नहीं, उसको अपनी राजधानी बनाया था। विवाहात चतुर्षवर्षाणाम अनंतरम दलपत शाह दिवंगत। अब 4 साल जैसे शादी के हुए उसके बाद जो था दलपत शाह उस क्या हो गया, वीर गति को प्राप्त हो गया या उनकी मृत्यु हो गई। दीक्षा तदा दलपत शाह से पुत्रम नरपा अभवत किम। अब वो जो दलपत शाह था उसका राज, मतलब कि जो बेटा था वह राजा बना होगा, ऐसा कौन कह रही है, दीक्षा। तो रमण क्या कहता है, आम हाँ, राज्ञा मरणोपरांत तस्य अल्पवयस्क पुत्रस्य वीर नारायण राजा अभवत। हाँ, उसके मरने के बाद उसका पुत्र जो था वीर नारायण वह उस राज्य का राजा बना। दीक्षा केन कारणेन या इति प्रसिद्ध इयति प्रसिद्धा, वह किस कारण इतने प्रसिद्ध थे। तो रमण वीर नारायण बालका एव आसीत तस्य सह दुर्गावती चातुर्येण शौर्येण च राज्यम करोत अतएव सह महारागी इति उपाधिना विभूता। अब जो महारानी थी वह अपनी चतुर और शौर्य और राज्य में जो राज व्यवस्था उसने जो बनाई थी उस कारणों में, सभी कारणों से वो क्या थी, बहुत प्रसिद्ध थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये हो गया है। अब यहाँ पर प्रश्नोत्तर दिए गए हैं तो हम उनके प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। जैसे महारागी दुर्गावती नामना का प्रचलती, तो महारानी दुर्गावती के नाम कहाँ प्रचलित है, तो विश्वविद्यालय में महारानी दुर्गावती का नाम प्रचलित है। महारानी दुर्गावती कस्य क्षेत्र से वीरांगना आसीत, मध्य प्रदेश मंडला क्षेत्र। जो महारानी दुर्गावती वह किस क्षेत्र की वीरांगना थी, तो वह मध्य प्रदेश के मंडला क्षेत्र की महान वीरांगना थी। ठीक है बच्चों, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको अगर पेपर से रिलेटेड कुछ भी चाहिए तो वो यहीं इसी चैनल में मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कोई भी पेपर हो, अर्धवार्षिक हो, वार्षिक हो, त्रैमासिक हो, कोई भी पेपर हो, आपके एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका हो, लर्निंग आउटकम्स हो, कुछ भी ऑल टोटल सभी क्लासों की जानकारी इस चैनल में आपको मिलती है। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। नीचे सब्सक्राइब की बटन है,
उसे आप क्लिक कीजिए और आल पर भी क्लिक कर लेना, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। अगला प्रश्न देखेंगे, दुर्गावत्या विवाह केन सह अभवत। दुर्गावती जो थी उसका विवाह किसके साथ हुआ था? तो उसका विवाह गोंड राज दलपत शाहेन, मतलब कि गोंड राजा दलपत शाह के साथ हुआ था। दलपत शाह कस्मिन नगरे निवसत। जो दलपत शाह था वह किस नगर में निवास कर रहा था? वह मंडला नगर में निवास कर रहा था। राज्ञा मरणोपरांत कहा राजा पद। राजा के मरने के बाद कौन राजा बना? मतलब कि राज्ञा मरणोपरांत कहा राज्ञा राजा अभवत, तो उसका बेटा जो वीर नारायण था वह बना। तो यहाँ पर क्या जाएगा? वीर नारायणा। दुर्गावती केन प्रकारेण राज्यम अक्रोत। तो उसके चातुर्यम शौर्येण के कारण, मतलब कि उसके चतुर और शौर्य के कारण वह क्या है, उसका जो राज्य थी मतलब कि जो राज्य मतलब कि करी उसने अपने शौर्य के कारण करी। दलपत साहस इत्यत्र का विभक्ति। तो दलपत साह में देखिए ये आधा सा और या जब भी आता है तो समझ जाइएगा वो कौन सी विभक्ति होगी आपकी, षष्ठी विभक्ति होगी। कभी भी आपको अगर विभक्ति पहचानना हो उसका वीडियो भी हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर आपको पहचानना हो तो हमेशा इससे वाली जो विभक्ति है वो षष्ठी होती है। अभवत इत्यत्र कहा धातु कहा लकारा। अभवत में आ सामने जुड़ा है, इसके लिए लंग लकार है। और भऊ धातु होती है, भू का आपको भी पता है क्या हो जाता है, भाव हो जाता है। इसके लिए क्या हो जाएगा? भू धातु या भाव। ठीक है। राजम करोत इत्यस्य संधि विक्षेद करत, तो राज्यम करोत हो जाएगा। फिर महारानी इत्यस्य कस्या विशेषणम। तो महारानी जो शब्द है वह महान के विशेषण से बना हुआ है, इसके लिए क्या आ जाएगा? वहाँ पर महान विशेषण आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में भी एक गद्यांश दिया, इसे हम शॉर्टकट में देख लेते हैं या थोड़े जल्दी जल्दी देख लेते हैं, क्योंकि इसके बाद पद्यांश हैं उन्हें भी हमें समझना होगा, तो जिसके वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इसके लिए हम यहाँ पर उसको समझते हैं। तो देखेंगे, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक महान देशभक्त आसीत। जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हैं वह अपने देश के महान देशभक्त हैं। महाराष्ट्र प्रांते रत्नागिरिमण्डले जुलाई मासस्य त्रयोविंशति दिनाङ्के 1856 ख्रीस्तशताब्दे तस्य जन्म अभवत्। उनका जन्म महाराष्ट्र प्रांत के रत्नागिरी में जुलाई माह में, मतलब कि जो 13 तारीख थी उसमें हुआ था और सन 1856 था। ठीक है। तस्य जनकः गंगाधर कुशल शिक्षक लेखक च आसीत। जो गंगाधर थे वह लेखक बहुत अच्छे थे और लेखक के साथ साथ वह क्या थे? कुशल लेखक के साथ, कुशल शिक्षक के साथ साथ लेखक भी बहुत अच्छे थे। तिलकः गणितस्य संस्कृत भाषायाः विधिशास्त्रश्च प्रकार पंडित आसीत। जो बाल गंगाधर तिलक थे वह गणित भी जानते थे, संस्कृत भाषा और विद्याशास्त्र के प्रकार पंडित थे, मतलब कि उन्हें इन सब चीज़ों का ज्ञान क्या था? बहुत ज़्यादा था। सह छात्र जीवने एवं निश्चयम अक्रोत, कि उन्होंने अपने छात्र जीवन में एक निश्चय किया, यत कि अहम शासकीय सेवाम ना करिष्यामि, मैं शासकीय सेवायाम नहीं करूँगा। मतलब कि जो शासकीय, मतलब कि जैसे कोई शिक्षक बनता है, कोई कुछ बनता है ना, मतलब कि शासकीय उस प्रकार की सेवा नहीं करूँगा। आजीवनम भारतस्य स्वतंत्रताया कृते संघर्षम करिष्यामि च इति। मैं अपने जीवन भर, आजीवनम मतलब जीवन भर, भारत देश के लिए स्वतंत्रता, मतलब कि भारत देश की स्वतंत्रता के लिए ही काम करूँगा। स अघोष्यत स्वराज मम जन्म सिद्ध अधिकार। जन्म मतलब कि उन्होंने कहा कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, अस्ति इति, इन्होंने ऐसा कहा था। अब इसी से रिलेटेड फिर से हमारे नीचे प्रश्नोत्तर हैं, हम उन प्रश्नोत्तर को देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, लोकमान्य तिलक का आसीत, वह एक महान देशभक्त थे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक क्या थे? तो वह एक महान देशभक्त थे। लोकमान्य तिलक का जन्म कुत्र अभवत। लोकमान्य तिलक का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र प्रांते रत्नगिरी मंडले। उनका जन्म जो हुआ था वह महाराष्ट्र प्रांत के रत्नगिरी मंडल में हुआ था। तिलकस्य जनकः कृदसा आसीत। जो तिलक जनक मतलब कि जो थे वह कैसे थे? कुशल शिक्षक और लेखक थे। तिलकस कस प्रकार पंडित आसीत। तिलक किस में प्रकार पंडित थे? सबका ज्ञान उसने काय में था? तो गणितस्य, संस्कृत भाषाया और विधि शास्त्रस्य।
सह कः निश्चयम् अकरोत्, उन्होंने क्या निश्चय करा था कि अहम शासकीय सेवायाम ना करिष्यामि, मैं कभी भी शासकीय सेवायाम नहीं करूँगा। अब यहाँ पर देखिए, सह किम अघोषयत् स्वराज मम जन्म सिद्ध अधिकारः, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसा उन्होंने अघोष मतलब कि बोला था। ठीक है बच्चों, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों चैनल को। करिष्यामि इत्यत्र कः धातु कः लकार, करिष्यामि में कौन सी धातु और कौन सा लकार है, तो क्र धातु और लृट लकार है। प्रान्ते इत्यत्र का विभक्ति, प्रान्ते में चतुर्थ विभक्ति है। प्रथमा अधिकारा इत्यत्र का उपसर्ग अस्ति, तो अधिकार में आपको दिख रहा है उपसर्ग मतलब क्या होता है, जो सामने लगते हैं, तो क्या है यहाँ पर अधि उपसर्ग है। अस्ति इत्यत्र कः पुरुषः किम वचनम, तो अधि में एक वचन है और प्रथम पुरुष है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा वो हो गया। अब हम जल्दी जल्दी से इन्हें भी देख लेते हैं। माता शत्रु पिता वेरी एन बाल को ना पठिता ना सभा मध्य शोभनते हस मध्य बको यथा, जो माता पिता का शत्रु जो बालक रहता है, मतलब कि माता पिता की बात नहीं मानता, वो हमेशा सबका शत्रु होता है, वह बच्चा कभी भी अच्छा नहीं होता है। और अब जो बालक के माता पिता अगर मान लो कुछ मतलब कि जो बालक पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पिता कभी भी सभा के बीच में शोभा भी देते। इस प्रकार से यहाँ पर बोला गया है, इससे आप देख लीजिएगा पूरे डिटेल के साथ, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा हम एक एक समझाएंगे, टाइम हो जाएगा। अधमा धन मिक्षन्ति धनम मानम चा मध्यमा उत्तमः मान मिक्षन्ति मानो ही महत्ता मा धना। आपको ही पता है मानो ही क्या है, वो सबसे मतलब कि सेवा करो किसी का मान करो या किसी को मान मिलता है तो वो सबसे बड़ा धन है। ऐसा नहीं कि किसी के पास धन है तो सबसे बड़ा धन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर हम प्रश्नों के उत्तर फिर से देखते हैं और प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए, कृदसा पिता वेरी अस्ति तो इन बालको ना पठिता, जो बालक मतलब कि जो बालक नहीं पढ़ता है वह पिता के लिए भी अच्छा नहीं होता। हसमद्दे कहा ना शोभनते हसमद्दे बको यथा एन बालको ना पठिता सा पिता कुत्र ना शोभनते, जो बालक नहीं पढ़ते उसके पिता कहा नहीं शोभनते। सभा मध्य के धनम इच्छन्ति अधमा धनम इच्छति मध्यमा किम इच्छन्ति धनम मानम च मध्यमा महात्मा धनम किम मतलब कि जो महान व्यक्ति रहते हैं उनका क्या चाहिए, उन्हें मान चाहिए, इसके लिए उनका महत्तम धन उनके लिए क्या है, मान है। श्लोक द्वे आगंतानी अव्यानी चित्वा लिखत, बहुत सारे यहाँ पर श्लोक में जो आए थे अव्यय लिखे हुए हैं, आप देख लीजिएगा। हमने यहाँ पर लिखा यथा और अधमा। शत्रु इत्यस्य शब्द से विलोम पदम लिखत, मतलब कि हमें शत्रु का विलोम पद लिखना है, तो शत्रु का विलोम पद आपको पता है, शत्रु मतलब दुश्मन, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, मित्र हो जाएगा, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, मित्र हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है एन शब्दे विभक्ति अस्ति, जो ये एन शब्द है इसमें कौन सी विभक्ति है, तो एन शब्द में कौन सी विभक्ति होती है, तृतीया विभक्ति होती है। पाठितः इत्यत्र का धातु अस्ति, आपको ही पता है पाठितः पठन्ति पठता, इस सब में कौन सी धातु होती है, पठ धातु होती है, तो इसमें भी कौन सी धातु आ जाएगी, पढ़ धातु आ जाएगी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर अगले पद्यांश दिए गए हैं या पद्यांश बोल सकते हैं, पदखंड दिया गया है उसे देखिए। तो यहाँ पर देखेंगे जल्दी जल्दी, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपिंडनाय खलस्य साधो विपरीत मेत ज्ञानाय दानम च रक्षणाय वार्मेको गुड़ी पुत्रो न च मूर्खा संतापी एकस्य चंद्रमस्तमो हंति ना चा तारागणा अपि। इस प्रकार से दिया, आप इसे देख लीजिएगा। इसके प्रश्न उत्तर हम लोग डायरेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न का उत्तर देखेंगे आप लोग। पहले प्रश्न का उत्तर क्या है, खलस्य विद्या कस्मे भवति, तो विद्या विवादाय धनम मदाय परेशी परिपिंडनाम विद्या भवति, इस प्रकार से आप उत्तर लिख लीजिएगा। फिर कस्य शक्ति परेशान परिपिंडनाम भवति, तो खलस्य शक्ति। साधो धनम कस्मे भवन्ति, अच्छा इन दो के उत्तर, साधो शक्ति कस्मे भवन्ति, इन दोनों के उत्तर लिख लीजिएगा। कहाँ है मैं आपको बता दे रहा हूँ, गाँव और घा के रह गए हैं, गाँव और घा के हमसे लिखने का छूट गया। यहाँ पर देखेंगे ये दोनों के उत्तर यहाँ से लिख लीजिएगा आप, ज्ञानानाम दायनाम च रक्षणाय एक का लिख लीजिएगा और नीचे वाले का हो जाएगा ये, और रक्षणाय ये किसका हो जाएगा आपके, ये गा का हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे, कोई भी डाउट है तो कमेंट करके आप निश्चिंत पूछ लीजिएगा। ठीक है, कहा एक वरम गुड़ी पुत्र हो, एक चंद्र किम हंति एकस्य चंद्रमस्तो, ठीक है, हंति ऐसा लिखेंगे। संतानपि इत्यस्य संधि विच्छेद कुरुत, तो संतान्यपि का सत धन
अन्यपी हो जाएगा। फिर चतुर्थी विभक्ति युक्त शब्दान चितवा लिखत। अब आपसे बोल रहा है कि यहाँ पर चतुर्थी शब्द मतलब कि जो विभक्ति है युक्त जो भी यहाँ पर जो शब्द आए हैं इनमें से उनको आपको छाट के यहाँ पर लिखना है। तो जैसे मदाय मतलब कि जो या लास्ट वाले होंगे उन्हें देख लीजिएगा, मदाय, विवादाय, ज्ञानाम, ये सब क्या है चतुर्थी विभक्ति के शब्द हैं। परिपिंडनाय इत्यत्र का उपसर्ग आपको भी दिख रहा है परिपिंडनाय, तो यहाँ पर परि भी उपसर्ग है तो आपको परि उपसर्ग लिख देना है। ठीक है। हंति इत्यत्र का पुरुषः किम वचन, हंति में कौन सा पुरुष और कौन सा वचन है, तो आपको पता है हंति में प्रथम पुरुष और बहुवचन है। तीतः अंति आपने सुना है ना लकार में, ती तह अंति इस प्रकार से, तो वही तो है। तो अंति में कौन सा वचन है, अंति में बहुवचन है, मतलब कि हंति हो गया वहां पर जुड़ के वो, तो क्या हो जाएगा उसमें बहुवचन है। तो इस प्रकार से गद्य और पद्य के प्रश्न उत्तर हो गए हैं। यहाँ पर वर्कशीट में आपको क्या करने बोल रहा है, गतिविधि और अभ्यास कार्य हैं। संस्कृत के पाठ्य पुस्तक में से कोई 3 गद्य लिखिए। अब यहाँ पर हमारे पास जगह तो नहीं है इसके लिए हमने खाली छोड़ दिया है। अब आपको लिखना हो तो यहाँ पर जरूर लिखिएगा बच्चों कि संस्कृत के कोई भी गद्य के कोई भी 3 खंड लिख लीजिएगा। ठीक है। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई 5 श्लोक लिखो। आपकी पाठ्य पुस्तक में आपको सुभाषितानी में 5 श्लोक तो दिए ही गए हैं, ज़्यादा दिए गए हैं, उनमें से आपको यहाँ पर कोई भी आपको 5 श्लोक लिखना है। तो इस प्रकार से प्रिय बच्चों हमने वर्कशीट जो गद्य और पद्य की थी पेज नंबर 147 से 150 तक पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब प्रिय बच्चों अगर आप चैनल में नए हो तो कृपया कर आपसे उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करेंगे। ठीक है बच्चों, अगर सब्सक्राइब करोगे तो आपको ही फ़ायदा है, हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो आपको पीडीएफ आसानी से कोई भी वीडियो कोई भी जानकारी बहुत अच्छे से मिल जाएगी। अब आपको इसकी अगर पीडीएफ चाहिए इस पूरी जो हमने ये अभी वीडियो बनाया है उसकी, तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल में जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ प्राप्त कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों। अगले वीडियो में मिलने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।